हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक खूबसूरत ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा माय लवली लायर। ये एक मिस्ट्री रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। फर्स्ट एपिसोड 31 जुलाई को रिलीज हुआ था। IMDb से 9.2 रेटिंग मिला है आउट ऑफ 10। ड्रामा कास्ट पर है हायोंग मिन ह्यून एज किम दोहा एंड किम सो ह्यून एज मोक सोल्ही। माय लवली लायर ये कहानी है एक लड़की की जो अपनी सुपर पावर से झूठ पकड़ सकती है और ये पावर उसे जन्म से ही मिला है। पहले एपिसोड के शुरुआत में दिखाते हैं कि बिल्डिंग में एक गैंग के बॉस अपने ही 3 आदमी को पिटाई करता है क्योंकि उसे लगता है कि इन तीनों ने उसे धोखा दिया है। तभी एक सोल्ही नाम की लड़की की एंट्री होती है जो खुद को लायर हंटर बताती है। उसके पास एक स्पेशल पावर होता है कि वो लोगों के बात सुनकर ही पता लगाती है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच। सोल्ही उन तीनों के बात सुनकर कहती है कि ये तीनों निर्दोष है, इन्होंने कोई चीट नहीं किया है। तभी एक आदमी जिसको चोट लगी थी वो कहता है कि तुम इस लड़की पर कैसे भरोसा कर सकती हो। तो सोल्ही उस आदमी से कहता है कि वो तुम ही हो जिसने चीटिंग किया है। वो कहता है मैं नहीं हूँ। तभी सोल्ही को पता लगती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और वो गैंग के बॉस को कहता है कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हें चीट किया है और उसके पैर में कोई चोट नहीं लगी है, वो बस नाटक कर रहा था। उसके बाद सब मिलके उसे मारने लगते हैं। बॉस उसे उसके काम के पैसे देता है और सोल्ही पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जो अपने जैसी जर्सी पहनी थी। अपनी जैसी फुटबॉल फैन को देखकर वो खुश हो जाती है। हमें उस लड़के का फेस नहीं दिखाया जाता पर उस लड़के के हाथ में एक खून से लथपथ कपड़े थी। नेक्स्ट डे सोल्ही होटल से बाहर निकलती है। तभी उसकी नज़र उसी आदमी पर पड़ता है जिसका उसे कल झूठ पकड़ाया था। वो आदमी उसे देखकर कहता है कि तुम्हें मार दूंगा, जिसके बाद सोल्ही वहाँ से भागने लगती है और वो आदमी उसके पीछे भागता है। सोल्ही जैसे तैसे बस स्टैंड पहुंचती है और एक बस में चढ़ जाती है और उसी बस में एक किम दोहा नाम का लड़का बैठा था जो काफ़ी परेशान था। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे कहता है तुमने मेरी बहन को चीट किया है और वो कहीं भाग गई है, तुम मेरे साथ चलो। किम दोहा कहती है मैंने उसे चीट नहीं किया है और वैसे भी हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये बात सुनते ही वो आदमी उसे मारने लगता है। तभी सोल्ही देखता है कि वो आदमी उसी बस की तरफ आ रहा है। तब सोल्ही उस आदमी को कहता है तुम उसे क्यों मार रहे हो, तुम्हारी वजह से ये बस नहीं चल रही है। तो वो आदमी कहता है कि कहीं तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। जिसके बाद सोल्ही उस आदमी से कहता है कि हाँ मैं ही उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, अब जाओ तुम यहाँ से। बस से बाहर निकल देती है। फिर बस भी स्टार्ट होता है और वहाँ से निकल जाती है। बस में किम दोहा सोल्ही को ही देख रहा था। फिर सोल्ही उसे कहती है मुझे थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम इनोसेंट हो तो उसे मारना चाहिए था, ऐसा लगता है तुमने सच में चीट किया है। तब किम दोहा कहती है तुम्हें क्या पता है। तभी सोल्ही उसे अपना कार्ड देकर कहता है मैं एक लायर हंटर हूँ। लेकिन किम दोहा कुछ नहीं कहता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। फिर 5 साल बाद दिखाता है सोल्ही अब रिच बन गई है और हाई प्रोफाइल क्लाइंट के साथ डील करती है। सोल्ही एक क्लाइंट से मिलने जाती है जो ये जानना चाहती है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए लॉयल है, उसे प्यार करता है ताकि वो उससे शादी कर सके। सोल्ही उसके बातों से पता लगाती है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, उसे प्यार नहीं करता बल्कि उसका एक मेड जिसके साथ अफेयर चल रहा है उसने उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया है। फिर सोल्ही उसे एक्सपोज करके वहाँ से चली जाती है। उसकी असिस्टेंट पूछती है इतना कमाई के बावजूद वो ज़्यादा पैसा क्यों खर्च नहीं करती, लेकिन सोल्ही कहती है कि उसे लग्जरी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सायोन नाम की एक लड़की जो कि एक सिंगर है, वो अवार्ड शो से किम दोहा को कॉल करती है लेकिन वो कॉल आंसर नहीं करता है। किम दोहा अब एक बहुत ही फेमस सॉन्ग राइटर है जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा है। वो कभी भी किसी के सामने नहीं आता है, वो हमेशा अपने फेस को कवर करके रखते हैं।
उसे बस सायोन और एजेंसी के सीईओ सो डियोग सेन जानता है। अवार्ड शो में किम दोहा को बेस्ट सॉन्ग राइटर का अवार्ड मिलता है, लेकिन किम दोहा एब्सेंट होता है और सायोन उसके बिहाफ अवार्ड रिसीव करता है और किम दोहा के पास आता है। किम दोहा अवार्ड को देखकर बहुत खुश होता है। सायोन किम दोहा को लाइक करती है। वो उसके साथ कुछ देर रहना चाहती है, लेकिन किम दोहा उसे घर जाने के लिए कहता है। जब सायोन किम दोहा के घर से बाहर निकलती है, तभी कुछ रिपोर्टर चुपके से सायोन की फ़ोटो लेती है और नेक्स्ट डे सायोन की फ़ोटो वायरल होने लगती है और रिमर्स फैलता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और कुछ रिपोर्टर किम दोहा के बिल्डिंग के नीचे होता है। सीईओ डियोग सेन किम दोहा से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए किसी और जगह शिफ्ट हो जाओ और किम दोहा मान जाता है। फिर दिखाते हैं कि रात को जब सोल्ही एक ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदता है, तभी उसे एक मास्क पहना हुआ लड़का घूरता है। तभी सोल्ही की नज़र पोस्टर पे पड़ता है जहाँ सेम उसी आदमी की तरह दिखने वाला के बारे में लिखा था कि वो रात को लड़कियों के पीछा करता है और हैरेस करता है। सोल्ही डर जाती है और वहाँ से जल्दी भाग जाती है। नेक्स्ट डे दिखाता है कि रात के टाइम सोल्ही के नेबरहुड किम दोहा को रेपिस्ट समझती है, क्योंकि उसने सेम वैसे ही गेटअप किया है। वो लोग उसके मास्क को हटाने के लिए कहता है, तभी सोल्ही आके रोकती है और कहती है ये वो आदमी नहीं है। किम दोहा सोल्ही को देखकर याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे वो 5 साल पहले पास में मिली थी और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सबको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।